स्वागत है सभी आर्यंस का एमिनेंट आर्यन चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। आर्यंस, आप सभी ने एलियंस या यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है? आप लोगों ने यूएफओ को रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज तक किसी भी देश ने इसकी पुष्टि नहीं की। पर अप्रैल 2020 को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस पर अपनी चुप्पी को तोड़ा और 3 वीडियोस को रिलीज़ किया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे क्यों मनाया जाता है और यूएफओ के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। आर्यंस, मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो 1947 में केनेथ अर्नोल्ड, जो कि अमेरिका के बिजनेसमैन थे, जब वो अपना पर्सनल प्लेन वॉशिंगटन के ऊपर से उड़ा रहे थे तो उन्होंने 9 हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे। तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करी तो उनको पता चला कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ना तो पर्सनल हैं और ना ही यूएस गवर्नमेंट के हैं। तो फिर यह घटना बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया और इस घटना के बाद बहुत सारे और लोगों ने भी फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़ान तश्तरियाँ देखी। इसी के चलते यूएस एयरफोर्स ने 1948 में प्रोजेक्ट साइंस स्टार्ट किया और इस रिसर्च में यह रिज़ल्ट निकाला गया कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रशिया के भी हो सकते हैं या फिर दूसरे प्लैनेट से भी हो सकते हैं। इन अनसुलझे और रहस्यमय घटनाओं को समझने के लिए अमेरिका ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन ब्लू बुक लॉन्च किया, जिसमें कि 12,000 ऐसी घटनाओं पर रिसर्च करी गई। इस ऑपरेशन को 1952 से 1969 तक चलाया गया और इसमें रिसर्चर्स ने साफ साफ बोला कि यह घटनाएं ना तो नेचुरल हैं और ना ही यह ऑब्जेक्ट्स इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तभी से इनको यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के नाम दिया गया। और इन्हीं रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यह इंसानों के लिए खतरा तो बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह अमेरिका समय समय पर ऐसी कमेटीज़ बनाता रहता है और हज़ारों करोड़ों इस पर खर्च भी करता है। और फिर धीरे धीरे ईरान, कनाडा, रशिया, चाइना, स्वीडन, यहाँ तक कि भारत में भी यूएफओ की घटनाओं को लोगों ने बयां करा और इन रहस्यमय घटनाओं पर जांच भी हुई, लेकिन ऑफिशियली किसी भी देश ने ना तो यूएफओ को कबूला और ना ही इनकार किया। लेकिन हाल ही में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूएफओ की 3 वीडियोस को रिलीज़ किया, जो कि 2004 और 2015 की थी और उन्होंने इसको अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमिना का नाम दिया और यूएस के नेवी पायलट्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह वीडियोस 2020 में क्यों रिलीज़ करी? तो इस पर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि अब सही समय है, क्योंकि इससे उनके सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी का लीक होने का खतरा नहीं है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका भी ऑफिशियली मानता है कि हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है और वो हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि हम उनको नहीं ढूंढ पाए, बल्कि समय समय पर एलियंस अपना होने का प्रूफ देते रहे हैं। आर्यंस, आपने एरिया 51 के बारे में भी ज़रूर सुना होगा और अमेरिका पर समय समय पर यह इल्ज़ाम भी लगता आया है कि एरिया 51 में अमेरिका यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है, जबकि अमेरिका का हमेशा से यही कहना है कि वहाँ पर ड्रोन्स और अपने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के प्लेन्स एंड रॉकेट्स पर रिसर्च करता है। हमारे प्लैनेट पर हज़ारों एलियन से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं होने के कारण साइंटिस्ट का भी मानना है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं और इस बात का पता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो और एलियंस पर और भी ज़्यादा रिसर्च हो सके। इसीलिए 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स इसलिए भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको लगता है कि लोग डर जाएंगे। और सबसे बड़ी वजह पता चला कि रेडियो रडार लेकर छोटे छोटे बच्चे अपने अपने जादू को ढूंढने लग गए। वो कुछ होते हैं ना साइंटिस्ट बच्चे, जो छत से कूद जाते हैं कि हमें सुपर हीरो बचाने के लिए आएगा
और फिर अपनी हड्डी पसली तुड़वा लेते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या एलियंस देवदूत हैं या देवता हैं? जैसा कि भारतीय, मिस्र और भी तमाम सिविलाइजेशन में बताया गया है कि देवता आकाश से आते हैं या फिर एलियंस हमारी ही तरह एक बहुत ही एडवांस प्रजाति हैं। फ़िलहाल तो यह वक्त ही बताएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप एलियंस पर और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।